नमस्ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर भगवत चिंतन करने का सद्भाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है और यही हम सबके मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ है। भगवान की मंगलमय कृपा का स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग पर चिंतन चल रहा है। भगवान ने अर्जुन की बुद्धि को परख कर मानो दोनों रूपों से, अर्जुन तो एक माध्यम है, भगवान हम सब के लिए दोनों मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, सांख्य मार्ग का और निष्काम कर्म मार्ग का। इसका तात्पर्य यह है, मार्ग अलग अलग हो कोई आपत्ति नहीं, मंजिल सबकी एक है, लेकिन जो मार्ग हमें प्राप्त हुआ है उस मार्ग में निष्ठापूर्वक यात्रा करना साधक का परम कर्तव्य बनता है। जो भी मार्ग है, और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मार्ग कोई भी बुरा नहीं होता है। इसलिए कल मैं आपसे दो मार्गों की चर्चा कर रहा था, एक अस्ति प्रधान शास्त्र और एक अस्तु प्रधान शास्त्र। अस्ति प्रधान शास्त्र की चर्चा में ज्ञान की चर्चा है, सांख्य की चर्चा है, और अस्तु प्रधान शास्त्रों में कर्म की चर्चा है। मैं इन विषयों पे केवल इतना आपको पहले निवेदन करना चाहूंगा, मार्ग कैसा भी हो, मंजिल पर पहुंचना है तो मार्ग का महत्व नहीं है, उस मार्ग के प्रति हमारी दृढ़ता का महत्व है। साधना के परम शिखर पर विराजमान रहने वाले परम देवी के उपासक रामकृष्ण परमहंस, उनके विषय में ठाकुर जी की कृपा से कुछ पढ़ने को मिला, अध्ययन करने को मिला। सभी मार्गों को वे अच्छी तरह से संभाल पाए। और उपासना की बात कहूं तो वे शिव की उपासना की, हनुमान की उपासना की, गोपी भाव की उपासना की। और आप सब ने सुना होगा, जब वे भगवान हनुमान जी की उपासना करने लगे तो उनके पीछे से एक लांगुल पैदा हो गया था, पूंछ निकल आया। और गोपी भाव की उपासना में लगे, सखी भाव की उपासना में लग गए, तो कहते पुरुष होते हुए भी उनके जीवन में स्त्रियों में जो रजस्वला धर्म होता है वो प्रकट होने लग गए थे। तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया अंत में जाके, कोई भी मार्ग गलत नहीं है, कोई भी मार्ग बुरा नहीं है, लेकिन जो मार्ग पकड़ो निष्ठा से पकड़ो। यहां भगवान हमारे अधिकारी भेद से
जो ज्ञान का अधिकारी है वो ज्ञान मार्ग सांख्य मार्ग पे चले, और जो ज्ञान मार्ग का अधिकारी न हो, वहां तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो, उसके लिए निष्काम कर्मयोग का मार्ग ठाकुर जी ने सुझाया है। और निष्काम कर्मयोग का मार्ग कैसा है तो उसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो इसी श्लोक का एक बार हम लोग आइए खूब प्रेम से पाठ करें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा 39वें श्लोक का हम लोग पाठ करते हैं, जिससे कि भगवान इस मार्ग की कुछ विशेषता बता रहे हैं। मेरे साथ पाठ करिए 39वां। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, तू इमाम योगे शृणु यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्जुन, इस समबुद्धि वाली जो बात है मैंने सांख्य की दृष्टि से तुमको समझाई, अब वही बात इमाम योगे शृणु, योग अर्थात कर्मयोग के माध्यम से अब तुम समझ लो, क्योंकि इस निष्काम कर्मयोग में तू रहेगा तो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान यहाँ बात कह रहे हैं। और कल इसकी चर्चा चल रही थी और मैंने प्रारंभ में कहा था दो मार्ग है, एक अस्थि प्रधान है और एक अस्तु प्रधान है। अस्थि प्रधान मार्ग सांख्य मार्ग है और अस्तु प्रधान मार्ग एक कर्म मार्ग है। भगवान कहते बुद्धिया युक्त, इस कर्म मार्ग में निष्काम बुद्धि से, समभाव से, समबुद्धि से युक्त हो जाओ तो आपको कर्म का बंधन लगेगा नहीं, कभी वो कर्म से बंधन नहीं होगा, बंधन निर्मित नहीं होंगे। पहले एक बात आपसे कुछ बातें चिंतन के आधार पे कहूं। देखिए, एक शब्द आता है जानना और एक शब्द होता है अनुभव करना। काम, क्रोध, लोभ आदि बुरे हैं ऐसा हमने सुना है, अथवा सुना है तो हमने मान लिया चलो, लेकिन अब हमारे जीवन में अनुभव में उतरे। क्रोध बुरा है और अनुभव उसके जीवन में आ जाए, वो क्रोध नहीं करेगा फिर। जैसे अब व्यक्ति सोचेगा कि क्षण भर का क्रोध मैंने संबंध बिगाड़ दिया, थोड़ा सा क्रोध आया, अपने परिवार वालों से कहा चलो तुम लोग हमारे लायक नहीं हो, आज से तुम्हारा और हमारा संबंध खत्म। उस थोड़े से क्रोध का इतना बड़ा परिणाम निकला उसके जीवन में। परिणाम क्या हुआ? संबंध बिगड़ गया, क्रोध का अनुभव हो गया उसको। सज्जनों, जानना एक बात है और उस जानी हुई बात का अनुभव करना ये दूसरी चीज है। जिसको क्रोध को जान गया, क्रोध का अनुभव हो गया कि मैंने थोड़े से क्रोध से संबंध, और अनुभव मतलब रियलाइज, उसका रियलाइज किया उसने, तो बाद में वो फिर क्रोध से बचेगा। तो अब मैं आपसे कहूं, इसी को सांख्य की दृष्टि से समझाऊं। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सारे शास्त्र कहते, गीता कहती है और हमने सुना है मैं आत्मा हूं। और यदि यही मैं आत्मा हूं ये अनुभव में आ जाए, अनुभव में उतर जाए, तो उसे कहते सांख्य। जानी हुई बात को हमारे अनुभव में आ जाए। सांख्य कहता है कि जिसे आप खोज रहे हो वो आप ही हो।
आप स्वयं हो जिसे आप खोज रहे हो। मैं अभी पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज, उनका स्मरण आ रहा है। वे कहा करते थे, देखिए खोज दो प्रकार का होता है। एक पूज्य महाराज श्री का भाव है, दो प्रकार का खोज होता है। एक खोज, जैसे मैं माला ले रहा हूं, ये माला मैंने कहीं रख दी और मैं माला को भूल गया। अब हम माला खोज रहे हैं, मेरी माला कहां है। और दूसरी खोज कैसी, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आप पर्स अपने पास रखते हैं, चश्मा आपने डाल रखा है, पहन रखा है, और कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, चश्मा पहनते हुए कहते मेरा चश्मा कहां है, मेरा पर्स कहां है। अब उसे आप खोज रहे हैं, चश्मे को खोज रहे हैं, पर्स को खोज रहे हैं। कहां है चश्मा, आपने पहना है, पर्स आपके जेब में है। तो दो प्रकार का खोज हुआ, बात समझ रहे होंगे आप लोग। एक खोज है कि वस्तु को कहीं रखकर भूल गए, फिर हम उसे खोज रहे हैं। दूसरा खोज वह है कि है अपने पास, समझ नहीं पा रहे, हम दूसरी जगह खोज रहे हैं। तो सज्जनों, परब्रह्म परमात्मा जो आपके हृदय में आत्मा के रूप में है, उसकी जो खोज है, उसकी खोज वस्तु को कहीं रखकर भूल गए आप खोज रहे हैं, ऐसी खोज नहीं है। वो खोज कैसी खोज है, वो खोज ऐसी है अपने पास, खोज रहे हैं बाहर, इस प्रकार की खोज। जैसे कहा जाए कोई शराबी व्यक्ति, मतलब मैं एक उदाहरण से और समझाऊं, जैसे आप घर में बैठे, लेकिन आप कहते हैं भैया मैं घर को खोजने जा रहा हूं। आप लोग बात समझ रहे होंगे, हम घर में हैं और घर को खोजने जा रहे हैं। तो आप जरा सोचिए, घर में होते हुए घर को खोजने जा रहे हैं आप, तो क्या घर से आप दूर नहीं हो रहे हैं क्या? और कभी कभी हमारा जीवन ऐसा ही होता है, हम हैं अपने में, हम हैं परमात्मा में, परमात्मा हम में है, लेकिन हम खोज रहे हैं इधर उधर, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर खोज रहे हैं, इधर खोज रहे हैं। कैसे खोज रहे हैं? कस्तूरी मृग, उसके नाभि में कस्तूरी सुगंध है, और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। है अपने पास और हम लोग खोज रहे कहीं दूसरी जगह। हमारे वेदांत में हमारे संचिंतक एक उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया उदाहरण। एक व्यक्ति मदिरा पी के आया, शराब पी के आया, और घर के बाहर है, लोगों से कहता है मुझे घर पहुंचा दो, मैं घर जाना चाहता हूं, मेरा घर कहां है, पूछ रहा है। सज्जनों, कोई व्यक्ति आके कहता है अरे भैया यही तो तेरा घर है, लेकिन वो व्यक्ति शराब के नशे में धूत है ना, क्या कहता है, ये घर कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे घर आया होगा मेरा, ये घर नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मैं घर को पा ही नहीं सकता। अब मानने को राजी नहीं हो व्यक्ति। अब कोई समझदार व्यक्ति आया, उसने क्या काम किया, उस शराबी को अपने बाइक में बिठाया, स्कूटर में बिठाया, बैठ भैया तुझे घर छोड़ के आता हूं, और शहर में 2-4 चक्कर घुमाया, और घुमाने के बाद वापस लाया, उसी घर के बाहर खड़ा कर दिया, बोले चलो तेरा घर आ गया, हाँ तुमने ठीक काम किया। मुझे विचार करिएगा, हमारी भी ऐसी स्थिति है अपने में, समझ में नहीं आ रहा है, घूमते रहते, इधर उधर घूमते रहते, कहीं कहीं जाते रहते, और कोई कहता है बोले आ गया ना, हम तो पहले से वही थे। कारण मोह की मदिरा के कारण हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए भर्तृहरि कहते पित्वा मोहमयी प्रमाद मधुराम मधिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये भर्तृहरि जी का भाव है। क्या कह रहे हैं? संसार में
मोह की मदिरा पीकर ऐसे नशे में हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है, तुम ही तो हो, कौन मानता है। फिर 2-4 चक्कर घूम गए इधर उधर, कभी यहाँ गए कभी वहां गए, और बाद में आएंगे वही, तब समझ अरे यही है। तो कहने का तात्पर्य है, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, जिस दिन ये मोह की मदिरा उतर जाए तो आप तो वही है आत्मस्वरूप। अर्जुन को भगवान यही बात कहते हैं। भगवान इसलिए अर्जुन की स्थिति को समझ लिया। अर्जुन शायद इस मार्ग को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो एक काम करूं, मैं अर्जुन को कर्म मार्ग में लगाऊं। ज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं। अब मैं मूल विषय पे आ रहा हूं। ऐसा ते भीता सांगे बुद्धिर योगे तिमाम सुनो। मैंने जो सांख्य के माध्यम से समबुद्धि रूप समझाया अर्जुन, शायद ये सबके लिए सुलभ न हो। कैसे? अब मैं एक छोटी सी बात कह दूं। वेदांत कहता है कि आप आत्मा है, आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम तत्व है। याद रखना, एक कहना तो बहुत सरल है, मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या कहा जाता है? मन से काम करना भैया, दिमाग लगाना काम में, और इधर बोला जा रहा है तुम आत्मा हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मन नहीं हो। इसलिए वेदांत ने एक उदाहरण दिया है कि एक दरिद्र व्यक्ति वैद्य के पास गया, और उस दरिद्र व्यक्ति के पास 2 समय का खाने लायक अन्न नहीं था, और वैद्य ने उसको कहा कि भैया तुम्हारा रोग बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ एक उपाय करना, रोग ठीक हो जाएगा। उसने वैद्य से कहा कि आप बताइए ना क्या उपाय करें। बोले देख, वो बाहर मेडिकल स्टोर है ना, वहां से जाओ, स्वर्ण भस्म खरीद लो, घर ले जाओ, गाय के 2 सेर दूध, और 2 सेर दूध को उबालते 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 उसको 250 ग्राम कर देना, 1 पाव, और 1 पाव करने के बाद उस 1 पाव दूध में स्वर्ण भस्म कुछ डालकर फिर उस दूध को पी लेना, तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। मैं एक निवेदन करूं आपसे, मैंने इसीलिए दरिद्र व्यक्ति की बात कही। दरिद्र मतलब जिसको 2 समय का अन्न नसीब नहीं है, और उसको कहाँ तो स्वर्ण भस्म और कहाँ तो 2 सेर दूध गाय का। अब आप ही बताइए, जैसे उस दरिद्र व्यक्ति के लिए वो स्वर्ण भस्म और 2 सेर दूध जुटाना मुश्किल है, जिसको परम तत्व की ओर प्रवृत्ति ही नहीं है, केवल हाय मेरा परिवार, हाय मेरा धन, हाय मेरा पैसा, इसी में मस्त रहना है, तो भगवान मानो कहना चाहते उसके लिए जो ज्ञान की चर्चा केवल चर्चा तक न रह जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि इनको दूसरे रास्ते से उधर ले जाए। मैं एक बात और कह दूं, एक है नहीं, एक ज्ञान का शिखर है, ज्ञान की अवस्था है। शरीर रहते हुए भी हम उस तत्व को जान सकते हैं, लेकिन दुर्लभ है, मुश्किल है, दुर्लभ है, नहीं है, असंभव नहीं कह रहा मैं, कठिन है, सबके लिए सुलभ नहीं है। तब भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सबको सुलभ हो एक ऐसा मार्ग तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, जिस मार्ग का आश्रय लेने का परिणाम क्या होगा। इसलिए यहां से भगवान ने कर्म मार्ग के बारे में बताया, और निष्काम कर्म मार्ग यहां से प्रारंभ कर रहे भगवान। और याद रखिएगा, उस निष्काम कर्म मार्ग में की महिमा क्या है, यहां भगवान ने 40वें श्लोक में निष्काम कर्म की 3 महिमा गाई, और 1 महिमा का गान हुआ 39वें श्लोक में। इस कर्म मार्ग में जो प्रवृत्त होगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो 39वें श्लोक में तो निष्काम कर्म मार्ग की 1 महिमा है,
और इस जो 40वें श्लोक में निष्काम कर्म मार्ग की 3 विशेषताओं का वर्णन ठाकुर जी ने किया है। तो ये 3 विशेषताएं कौन कौन से हैं, इसका हम लोग एक एक चरण पर बहुत ठाकुर जी की कृपा से चिंतन करेंगे। 40वां श्लोक, जिसमें ठाकुर जी ने निष्काम कर्म योग की 3 विशेषताओं का दर्शन कराया है। मेरे साथ पाठ करें, और कितनी सुविधा हमको मिली हुई है आप जरा देखिए। आपके स्क्रीन पर 40वां श्लोक आ गया। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कह रहे हैं, यह अभिक्रमनाशोस्ति न अस्ति, यह अभिक्रम नाश न अस्ति, प्रत्यवायः न विद्यते, अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि महत भयात् त्रायते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग की, यह मतलब इस संसार में, मनुष्य लोक में इसका प्रारंभ का नाश नहीं है। दूसरा, इसका उल्टा फल नहीं मिलता। तीसरा, थोड़ा सा भी सत्कर्म निष्काम कर्म योग का बहुत बड़ी मुसीबत से बचाता है। आइए थोड़ा हम लोग एक एक चरण पर चिंतन करें। भगवान सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अभिक्रमनाश ना। देखो भाई, अभिक्रम नाश किसको कहते हैं? अभिक्रम शब्द का अर्थ होता है, ऐसे क्रम शब्द का बढ़ना भी होता है, चारों ओर से बढ़ना। लेकिन यहां हमारे प्राय आचार्यों ने कहा अभिक्रम मतलब आरंभ, प्रारंभ। अभिक्रम का अर्थ है प्रारंभ। प्रारंभ का नाश नहीं होता। प्रारंभ का मतलब आपने निष्काम कर्मयोग को प्रारंभ किया तो आपके द्वारा प्रारंभ किए गए उस कर्मयोग का, निष्काम कर्म का नाश नहीं हो सकता। आपके कर्म में प्रगति हो तो आपके उस कर्म का नाश नहीं है। देखो भाई, नाश किसको मानेंगे हम? आगे भगवान करेंगे, इसी अध्याय में आगे सूत्र करेंगे, कहेंगे बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सब कुछ नाश कब होता है? बुद्धि के नाश से। बुद्धि के नाश से सब कुछ नाश होता है। और बुद्धि कौन है? भगवान क्या गजब की सूत्र दे रहे। कन्हैया तो बुद्धि के पक्षपाती है। इसलिए गीता के आधार पर मैं कहूंगा, भगवान ने बुद्धि पर बहुत बल दिया है। बुद्धि युक्तो जहाती है बुद्धौ शरण मन बिच्छ। तो भगवान ने बुद्धि पर बल दिया। और बुद्धि क्या है? सारथी। और सारथी स्वयं बन बैठे। और भगवान का अनुसरण जो करता है, अनुकरण जो करता है, भगवान के मार्ग पे चलता है, भगवान उसके विषय में कह रहे हैं, मैं उसका नाश नहीं होने दूंगा। न मे भक्तः प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। नवे का 3रा श्लोक, 31वां, 9वें अध्याय का 31वां। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होगा उसका नाश नहीं होगा। न मे भक्त प्रणश्यति। तो मेरा कहने का मतलब यह है, भगवान कहते हैं जो मुझसे जुड़ा अथवा मेरे मार्ग से जुड़ा, मेरे कहे अनुसार चला, निष्काम कर्मयोग में प्रवृत्त हो गया, उसका नाश नहीं होगा। सीधी सी बात कहूं, आपने कर्मयोग को प्रारंभ किया, भले ही ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया होगा, थोड़ा सा भी किया है ना, आपको फल मिलेगा और नाश कभी नहीं होगा। कैसे? देखिए, थोड़ी साधन जो भी होता है फल देता ही देता है। खेत में आपने बीज बोया हो सकता है आप उस बीज का देखभाल न करें, खाद न दें, पानी न दें, तो आपके द्वारा बोए गए बीज का नाश हो,
लेकिन भगवान कहते आपने यदि कर्म का बीज बोया है, मैं तुमको वचन देता हूँ, यदि आपने शुद्धता से निष्काम भाव से कर्म किया है, उस कर्म के बीज का नाश नहीं होगा, फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? साधन जो भी करेंगे, एक कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, याद रखिएगा, इसमें आपके द्वारा की गई साधना कभी नष्ट नहीं होगी। ठाकुर जी हमको निराश होने से बचा रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं आपको। आप लोग भागवत जी की बहुत कथाएं सुनते हैं। उस भागवत जी की कथा में आपने भरत जी का चरित्र सुना होगा, लेकिन ये राम जी के भाई वाले भरत नहीं है, ऋषभ देव जी के पुत्र वाले भरत। वे जब वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, वहाँ वर्णन आता है, और पुलहाश्रम में चले गए। वर्तमान में नेपाल देश में गंडकी नदी के तट पर पुलहाश्रम। उस पुलहा आश्रम में जाकर भरत जी ने कठोर साधना की। इतनी गंभीर साधना की, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, सूर्य की उपासना करना। वहाँ एक पौराणिक सूर्य मंत्र का भी वर्णन आया है, परो रज सवितुर जात वेदो, पुराण गायत्री का वर्णन है। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने साधना की, असावधानी हो गई। कौन सी असावधानी? एक हिरण का शिशु, एक हिरण जल पीने के लिए आई, हिरणी गर्भवती थी, सिंह के दहाड़ने की आवाज आई, उसका प्रसव हो गया। उस मृग शिशु, मां मर गई, उस शिशु को लेकर कुटिया में रखे। साधना बहुत की उन्होंने, लेकिन असावधानी ये हो गई, हिरण के मुंह में धीरे धीरे साधना छूट गई। याद रखिएगा, हिरण के मुंह में साधना छूटी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, कथानक प्राय सब आपको मालूम है। और अंत में मरते वक्त उनको हिरण की याद आ गई। जैसे उनको हिरण की याद आ गई, और परिणाम आप जानते क्या हुआ? उनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण बनते ही इस जन्म में की गई असावधानी उनको याद आ गई। मैंने यहाँ असावधानी की थी, साधना याद आ गई इतनी, और उस साधना का परिणाम है हिरण के देह में उनको सावधानी का अवसर मिला। और भागवत में आया है, उस हिरण की योनि में भी उनके द्वारा साधना हुई। और आगे देखिए, हिरण का देह छूटा, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बड़े साधक बने। उन्होंने साधना का प्रारंभ किया, साधना की पूर्णता नहीं की। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, भगवान कहते अभिक्रमनाश, मतलब आरंभ तो किया, पूर्णता नहीं कर पाए, क्योंकि आरंभ के कुछ दिन के बाद वो साधना नाश हो गई। भगवान कहते वो भी तुमको फल मिलेगा, जैसे भरत को मिला, और बाद में इतने बड़े ज्ञानी बने, राजा रहुगण को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। तो सज्जनों, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में जाते हैं, चलो मंदिर में आए, नारियल फोड़ें। नारियल हाथ में लेकर जब नारियल फोड़ने लगते हैं, कई बार होता है, एक बार में नहीं टूटा, दूसरी बार में नहीं टूटा, तीसरी बार में नहीं टूटा, चौथी बार में नारियल फूटा। तो मैं आपसे पूछूं, ये 3 बार का जो चोट बेकार था क्या? नहीं, चौथी बार में यदि नारियल फूटता है तो तीनों बार का चोट काम आया। तो हमारी साधना हमने प्रारंभ की है तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। इस जन्म में न मिला तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। साधना निष्फल कभी नहीं होती। आपने साधना का बीज बोया है तो गोविंद गारंटी देते हैं, अंकुर उगेगा ही उगेगा। बैंक में पैसे रखे, कुछ नहीं होने वाला है, ज्यों का त्यों सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ का बैंक तो कहता है इतना दिन तक तुम ट्रांजैक्शन न करो तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भगवान कहते एक बार तुमने कुछ भी जमा कर दिया, जीवन भर क्या कई जन्मों तक भी ट्रांजैक्शन इधर उधर न हो तो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस, कर्म का बैलेंस सुरक्षित रहेगा, आरंभ का नाश नहीं होगा कभी।
इसलिए कर्म योग को समझना थोड़ा सा। मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा समझने के लिए। कर्म योग आप लोग लिख लीजिए, दूसरा कर्म भोग। पहले हम सोचे कर्म भोग क्या है, उसी कर्म भोग को भगवान कहते कर्म योग बना लो, क्योंकि आगे कर्म बड़ी यहां से ठाकुर जी ने कर्म योग की महिमा का गान किया है। तो कर्म भोग में क्या क्या तीन चीजें विशेषता आती, तीन बातें। पहला, संसार के वस्तुओं की, संसार के व्यक्तियों की, पदार्थों की कामना कर्म भोग में, कर्म भोग बन जाता है। पहला, साथी और सामान की इच्छा। दूसरा, साथी और सामान मिल जाए उनके प्रति आसक्ति। तो पहला क्या हुआ, संसार की कामना, दूसरी आसक्ति, क्योंकि आने के बाद ही तो आसक्ति आएगी। कोई चीज हमको मिले ना, हमसे छूटे नहीं, आसक्ति हो जाती है। पहले तो हमने क्या किया, बोले हमने कुछ कामना की, वस्तु मिल गई, तो मिलने के बाद ये वस्तु अब हमारे पास ही बनी रहे, कहीं जाए नहीं, आसक्ति हो गई। तो सबसे पहला सूत्र है, कर्म को भोग बनाना है या योग बनाना है। कर्म भोग की तरफ ले जाएगा जब पहला हम कामना वस्तु और व्यक्तियों की करते हैं, दूसरा आसक्ति का जन्म होता है, तीसरा अहम का आधार बन जाता है। मेरे पास इतना है, मैं ये हूं, मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं, यह है। और याद रखना, यदि ऐसा भाव आया, आगे भगवान कहेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, परिणाम आरंभ अच्छा लगता है। याद रखना, जब आप तीनों भावना को लेके कर्म में प्रवृत्त होंगे, क्या क्या, कामना, आसक्ति, अहम, ये तीनों को लेकर जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रिजल्ट जीरो है, कुछ नहीं होने वाला है। और जब रिजल्ट ही जीरो है तो गोविंद कहते तुम्हारा आरंभ भी निष्प्रयोजन है, क्योंकि मिलना कुछ नहीं है तो आरंभ भी निष्प्रयोजन है। लेकिन कर्मयोग की महिमा का गान करते हुए भगवान ने पहला सूत्र देते हैं, तुम्हारा आरंभ निष्प्रयोजन नहीं होगा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, आरंभ का नाश नहीं होगा। क्यों, कर्मयोग में, कर्म भोग में परिणाम नहीं है तो आरंभ भी निष्प्रयोजन है। अब कहते हैं, अब इसको कर्मयोग बना लो। मैंने तीन बातें कही थी ना, कामना, आसक्ति, अहम। अब सबसे पहला है कामना। क्या है, फल के प्रति इच्छा ही कामना है। तो आप कर्म करो, कर्म को योग बनाना है ना, तो फल के प्रति इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा। भाव बदल गया पूरी तरह से, क्योंकि फल के प्रति हमारी इच्छा ये ठीक नहीं। एक कर्म ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से मुझे काम करने दिया है, मेरी इच्छा से कर्म नहीं मिला है, ठाकुर जी ने इच्छा करके मुझे कार्य दिया है। इसलिए ईश्वर की इच्छा, जो फल मिले तो भी इच्छा ठाकुर जी की, कर्म मिला है तो भी ईश्वर की इच्छा। बात समझ रहे होंगे आप। तो पहले संसार की इच्छा थी, उसको बदल दो, ईश्वर की इच्छा। दूसरा क्या बताया था, आसक्ति, उसको भी रूपांतरण कर दो। कैसे कर दे, भक्ति। आसक्ति को रूपांतरण कर दो भक्ति। कैसे रूपांतरण कैसे करेंगे, आसक्ति को भक्ति में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप? भले जो वस्तु संसार के लिए था वो वस्तु ठाकुर जी के लिए हो जाए। ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं लूं, नहीं, ये वस्तु ठाकुर जी को अच्छी लगती है इसलिए मैं धारण करूं। समझ रहे होंगे बात। अब ठाकुर जी को, अब हमें क्या अच्छी लग रही थी, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी बात। अब भाव ये आ जाएगा, मुझे जो चीज अच्छी लग रही थी, हम ठाकुर जी से पूछेंगे, ठाकुर जी मुझे तो ये अच्छी लग रही, आपको अच्छी लग रही है ना? और ठाकुर जी कहेंगे नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी इच्छा को खत्म कर देंगे। क्या कहेंगे,
ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी से ठाकुर जी जो कहें वही। आसक्ति नहीं, भक्ति। मैं आसक्ति और भक्ति में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। हमारी मनोवृत्ति संसार की तरफ लग जाए ये आसक्ति है, और वही मनोवृत्ति परमार्थ की ओर लग जाए तो भक्ति है। मनोवृत्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, मनोवृत्ति का हेतु बदल दीजिए। सुंदर गुलदस्ता बनाया, आपकी मनोवृत्ति ने सोचा है गुलदस्ता तैयार किया, लेकिन इसी गुलदस्ते को मैं किसी वेश्या को के सर पे जोड़ दूं या ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दूं। गुलदस्ता बनाने की मनोवृत्ति मत बदलिए, बनाइए गुलदस्ते को, लेकिन भाव की मनोवृत्ति बदल दीजिए। ये गुलदस्ता मैं परमात्मा के चरणों के लिए बना रहा हूं, ये भक्ति हो जाएगी। तो कर्म भोग को कर्मयोग कैसे बना ले? तो पहला सूत्र, संसार की कामना को, संसार की इच्छा को ईश्वर की इच्छा बना दो, आसक्ति को भक्ति बना दो, और अहम का जो आधार मैंने तीसरी बात कही थी, अब अहम का आधार नहीं, समर्पण का आधार। क्योंकि अहंकार आपको उनका बनने नहीं देता है। तो आपके मन में जो अहंकार था वो समर्पण में कन्वर्ट कर दो, उस अहंकार को समर्पण में रूपांतरण कर दो। मैं पुनः कह दूं, भोग में और योग में वस्तु को हटाना नहीं होता है, चीजों को हटाना नहीं होता है, बस भोग में और योग में वस्तुओं का रूपांतरण करना होता है। भोग की तरफ था, उसको योग की तरफ लगाना है। तो जब आपके मन में, आपके जीवन में तीन चीजें आई, क्या? फलेच्छा नहीं, ईश्वर इच्छा, आसक्ति नहीं, भक्ति, अहम का आधार नहीं, समर्पण का आधार, ये तीनों जीवन में आ जाए, सज्जनों याद रखिएगा, वो कर्म मार्ग भले ही चलने में जटिलता दिखाई देता हो, लेकिन परिणाम सुखद होगा और परिणाम मंगलमय होगा, ये गोविंद गारंटी देते हैं। इसलिए कर्म को भोग मत बनाइए, कर्म को योग बनाइए। भोग बनाएंगे तो भर्तृहरि जी की बात याद रखना। मेरे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी विराजे हैं, मैं आज उन्होंने जो भेजा है, बैठ के थोड़ा बहुत करेक्शन कर रहा था। बहुत उन्होंने सुंदर सजाया, बहुत मेहनत की, तो बार बार कहता हूँ, लेकिन जो अभी दोबारा जो करेक्शन करके आया उसको तो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तो कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते करेक्शन करना भूल जा रहा हूँ। और वहाँ आज जो मैं करेक्शन कर रहा था वो यही श्लोक वहाँ उन्होंने भी जोड़ा है, भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता। भोग हमने नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोगा है। इसलिए कर्म को भोग बनाएंगे तो कर्म का आनंद आप नहीं ले पाएंगे, वो कर्म के भोग आपको भोगेंगे, आप नहीं भोग पाएंगे कर्म को। ये सूत्र है। तो भगवान कहते आरंभ का नाश नहीं होता, आप प्रारंभ तो करो, उसका नाश होने वाला नहीं है। भगवान यहां ये बात कह रहे हैं। और पहला सूत्र आया नेहा विक्रमणा सोस्ती। अब दूसरा सूत्र समझ लेना। दूसरा क्या बताया? प्रत्यवायो न विद्यते। इस श्लोक में तीन बातें मैंने बताया था ना, नेहा विक्रमणा सोस्ती, इसका अर्थ आ गया होगा। आरंभ किया निष्काम कर्मयोग का, उसका नाश नहीं होगा, फल देगा, निष्फल नहीं होगा। दूसरा सूत्र दिया ठाकुर जी ने, प्रत्यवायो न विद्यते, उसमें प्रत्यवाय नहीं होगा। अब प्रत्यवाय शब्द को भी समझ लो। देखिए, प्रत्यवाय का अर्थ होता है उल्टा। प्रत्यवाय का मतलब होता है उल्टा। कैसा उल्टा? देखो, आप उस कर्म में लगेंगे निष्काम कर्म योग में तो आपको उल्टा फल नहीं मिलेगा। समझ रहे होंगे? उल्टा फल नहीं मिलेगा। कर्म कहते हम किसको है? अच्छा, कर्म सफल है या निष्फल? हम कैसे मान लें?
हमने जो कर्म किया है, निष्काम कर्म किया है, वो सफल है या निष्फल है, हमारा मूल्यांकन क्या रहता है? हमारा मूल्यांकन रहता है हमने जो चाहा उस कर्म से वो हमें मिल गया, तो हमारी दृष्टि में वो कर्म सफल है। ये बात समझ रहे होंगे। और हमारी दृष्टि में कर्म निष्फल कब है? हमने जो चाहा वो नहीं मिला, तो हमारी दृष्टि में वो कर्म निष्फल है। यही तो है, हम कर्म सफल और निष्फल की यही परिभाषा करते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आप जैसे शर्त लगाया हमने दो व्यक्तियों ने मिलकर कि हमने 500 का शर्त लगाया, जीतेगा तो एक जीता, वो क्या सोचा, मैं सफल हो गया, तो आपकी सफलता दूसरे के निष्फलता पे आधारित है। दूसरा यदि निष्फल नहीं होता तो आप सफल कैसे होते? अब भगवान यहां कहते हैं हमने जो कर्म की सफलता, कर्मयोग की सफलता को इसी मूल्यांकन के आधार पे तोलना चालू कर दिया। बोले हमने जो चाहा वो होता जाए, हम सफल होते गए, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ तो हम लोग कहते निष्फल होते गए। लेकिन तात्विक दृष्टि से सफल और निष्फल की परिभाषा नहीं है। ये हमारी सोच हो सकती है, हमारी धारणा हो सकती है, लेकिन सफल और निष्फल इसको और चिंतन करना। लेकिन भगवान यहाँ सफल और निष्फल से भी एक ऊपर की बात कह रहे हैं। भगवान न सफल कह रहे न निष्फल कह रहे, भगवान कह रहे प्रत्यवाय कह रहे। प्रत्यवाय, प्रत्यवाय का मतलब है सफल भी नहीं है, निष्फल भी नहीं है, और आगे क्या कहते, उल्टा नहीं होगा। बस महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कर्मयोग को इस दूसरे अध्याय में जो ठाकुर जी ने कर्मयोग की मीमांसा की, वो समझने लायक है। सफलता और निष्फलता से ऊपर उठकर भगवान बात कर रहे हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय का मतलब इसका उल्टा नहीं होने वाला, ये जो भी होगा सही होगा। सफल और निष्फल तो आपको पता है, लेकिन प्रत्यवाय क्या है, विरुद्ध फल नहीं मिलने वाला। आपने नौकरी की, अब एक नौकरी कर रहे हैं, उसमें 25,000 रुपये आपकी सैलरी है। अब 25,000 रुपयों की जो सैलरी 1 तारीख को आपको चेक मिल जाता है अथवा आपके अकाउंट में चला जाता है। 25,000 की नौकरी जो सैलरी आती है, यदि वो नहीं आया इस बार, क्यों नहीं आया? आपने मेहनत की पूरे महीने में, आपको नौकरी की सैलरी नहीं मिल रही है, तो याद रखना उल्टा फल नहीं होगा। ये नहीं कहेगा कंपनी, भैया कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए इस कंपनी को अब तुम्हें 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा। अरे साधारण भाषा में भी ये नहीं हो सकता है। 25,000 जो मिलता था मिला नहीं, अभी कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 उल्टा हमको देना नहीं पड़ेगा। साधारण जब नौकरी में नहीं हो सकता, गोविंद कह रहे मैं बैठा हूं ऊपर, तुम जो काम करोगे मैं तो उल्टा करूंगा ही नहीं। प्रत्यवाय नहीं हो सकता है। याद रखना, सकाम कर्म में प्रत्यवाय हो सकता है। यहां ठाकुर जी निष्काम कर्म योग की चर्चा कर रहे हैं। सकाम कर्म जो भी होगा उसमें प्रत्यवाय होगा, उल्टा फल मिलेगा। लेकिन निष्काम कर्म योग में आप चाल चलेंगे, आपको उल्टा फल मिलेगा ही नहीं। कारण क्यों नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा पौराणिक दृष्टिकोण से समझ लें। देखो, हमारे शास्त्रों का एक नियम है, आपके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, जबरदस्त इच्छा है, तो आपने कोई साधना प्रारंभ की, मंत्र जप प्रारंभ किया, और आपके द्वारा किए गए मंत्र जप में थोड़ी बहुत असावधानी हो गई, अशुद्धि हो गई, हमारे शास्त्र कहते उसका उल्टा फल भी मिल सकता है। क्यों? और यदि आपके मन में कोई कामना नहीं है, केवल हरि को रिझाने के लिए आप कर रहे हैं, तो याद रखना उस समय आपके द्वारा कोई गलती भी हो जाए उसका कोई महत्व नहीं, उल्टा फल नहीं मिलने वाला है।
एक उदाहरण से मैं समझा दूंगा। पुराणों की बात कहूं, ऋषि त्वष्टा का नाम आपने सुना होगा। उनके पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया, क्योंकि देवताओं का राज्य असुरों ने छीन लिया था। तो देवता लोग ऋषि त्वष्टा के पास गए। बृहस्पति जी तो रूठ चुके थे उनसे पहले, वो अपने गुरु जी। अब देवता लोग क्या करते, तो ऋषि त्वष्टा के पास, ऋषि विश्वरूप के पास गए। त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। तो विश्वरूप के पास जाकर देवताओं ने कहा कि हम आपके शरणागत हो रहे हैं, आप हमें कृपा करके राज्य प्रदान करें, जो खो चुका है वह असुरों ने छीन लिया है। तो विश्वरूप ने उनको नारायण कवच का उपदेश दिया, और नारायण कवच का उपदेश प्राप्त करके उसका विधिवत अनुष्ठान किया। तो परिणाम जानते क्या हुआ? परिणाम हुआ उनको देवता असुरों के द्वारा छीना हुआ राज्य वापस मिल गया। अब इधर क्या हुआ, जो विश्वरूप जी जो ऋषि थे, उनका जो ननिहाल पक्ष था और राक्षस कुल में था, तो प्रतिदिन यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में अपने राक्षस जो ननिहाल पक्ष को भी आहुति देते थे। तो इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। तो विश्वरूप का वध करने के कारण, क्योंकि असुरों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऋषि त्वष्टा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ का आयोजन क्यों किया? क्योंकि मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा इस यज्ञ से जिसके कारण इंद्र मर जाएगा। इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा। बहुत किसी की हत्या की कामना को लेकर यज्ञ प्रारंभ हुआ। और आपको बताऊं, उस यज्ञ में गलती कितनी हो गई थी? सामग्री उत्तम, देव जो है वहां पाठ करने वाले ऋषि लोग श्रेष्ठ, सब कुछ था। गलती कहां हुई? केवल स्वर में। मंत्र का जो स्वर है उस स्वर में गलती हो गई। इंद्र सत्रो विवर्धस्व माचीरम जहि विद्विषम, ये मंत्र था। और यहां क्या? इंद्र सत्रो विवर्धस्व, सत्रो, इस सत्रो में तत्पुरुष समास हो जाना चाहिए था, उदात्त करके बोलना चाहिए था। उन्होंने उसको नहीं बोलकर नीचे वाला उदात्त बोल दिया। व्याकरण की दृष्टि से कहूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, सबको व्याकरण समझ में भी नहीं आएगा। केवल एक कहूं, जहां अंतिम स्वर नीचा करके ऊंचा करके पहला स्वर निम्न बोलना चाहिए था, उन्होंने पहला स्वर ऊंचा करके अंतिम स्वर निम्न कर दिया। इंद्र सत्रो ऐसा बोलना चाहिए था, उन्होंने क्या किया? इंद्र सत्रो। आप जानते क्या परिणाम निकला? इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, यह संकल्प था, उल्टा हो गया। इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो। केवल असावधानी। इसलिए कहना चाहते हैं भगवान कि निष्काम कर्मयोग में थोड़ा बहुत असावधानी हो जाए, कोई आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। लेकिन कोई मन में कामना लेकर सकाम भाव से, और सकाम भी बहुत कठोर सकाम भाव लेकर साधना करोगे, तो हो सकता है कि आपके जीवन में उसका उल्टा फल मिले। लेकिन इस निष्काम कर्मयोग में प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल मिलने वाला नहीं। और बाद में उस यज्ञ से वृत्रासुर पैदा हुआ। हमारे व्याकरण, एक संस्कृत का बहुत दिव्य महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, वहां पतंजलि कहते, दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रम यजमान हिनस्ति तथेन्द्र शत्रो स्वरत्व पराधा। इसलिए भगवान कहते वहां सकाम कर्म है। समबुद्धि का मतलब ही होता है निष्काम भाव। और जब तक फलेच्छा हो तब तक समता नहीं आ सकती, और समता आने पर फलेच्छा रहेगी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। आप इस मार्ग पे कुछ साधना करोगे तो मैं, आप भगवान कह रहे निष्काम कर्म में लग जाओ। आप चाहे भक्ति निष्काम कर रहे हो, चाहे कर्म निष्काम कर रहे हो, उसका कभी आपको जीवन में उल्टा फल मिलेगा ही नहीं।
कामना न हो। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय मतलब उल्टा फल नहीं होगा। और तीसरा सूत्र दे रहे हैं भगवान। पहला सूत्र क्या था? नेहा विक्रमणा स्वस्ति, आरंभ का नाश नहीं होगा। दूसरा बताया उल्टा फल नहीं मिलेगा। तीसरी बात बता रहे भगवान, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। थोड़ा सा भी किया गया सत्कर्म बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा देगा। थोड़ा सा भी किया गया आपके द्वारा निष्काम कर्म बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको बचा देगा। निष्काम कर्म योग थोड़ा करो, व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, मुसीबतों से बचा देगा। और आपको एक और बात कहूंगा, सकाम कर्म बड़े बड़े रूप में करो तो व्यर्थ ही जाएगा, सफल नहीं होगा। क्यों? हमने काम करने से पहले कामना निश्चित कर रखी, बेचैनी तो रहेगी। एक व्यक्ति रो रहा था, पूछा गया क्या हुआ? बोले क्या बताएं, 5 लाख का घाटा हो गया। अरे भैया ये तो बहुत, 5 लाख तो मायने रखता है, इतना लंबा चौड़ा घाटा हो गया? बोले क्या बताएं, हाँ जी 5 लाख का घाटा हो गया। रोने लगा। उसकी धर्मपत्नी ने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं, 5 लाख का इनको शुद्ध लाभ हुआ, 5 लाख का लाभ हुआ। तो दोनों में समझ में नहीं आई। पत्नी से कहा आप बताइए ना जरा। बोले ये कह रहे थे अभी मुझे 10 लाख का लाभ होने वाला है। और अंत में लाभ जो हुआ, जब रिजल्ट निकला तो 5 लाख का निकला। लोग फिर लोगों से कहने लगे 10 लाख का, 5 लाख का घाटा हो गया। आप जरा सोचिए, हमने कर्म का प्रारंभ कैसे किया? कामना से किया था ना, तो इसका रिजल्ट भी आप देख लीजिए क्या हुआ। फिर दुख देगा फिर, और दुख देगा का मतलब आपको लाभ भी दुख ही देगा फिर। अब 5 लाख का घाटा नहीं हुआ, 5 लाख का लाभ हुआ, और 5 लाख का लाभ भी आपको दुख ही देगा फिर। क्यों? हमने पहले से निश्चय कर रखा है, थोड़ा सा नहीं बड़ा करेंगे। हा? कई बार ऐसी स्थिति आती है जीवन में, अपेक्षा न हो तो जो भी मिल जाए बहुत अधिक है। आपने सुना होगा, एक बार बीरबल और अकबर में संवाद हुआ। अकबर ने कई लोगों से कहा कि मैं एक लकीर मैंने खींच दी है, इस लकीर को बिना छुए छोटी करो। अब बिना छुए लकीर को छोटी कैसे करें? बीरबल समझदार था, तो उसने एक दूसरी उसके बगल में एक छोटी लकीर खींच दी। सब दंग रह गए। बात तो साधारण सी लगती है, कभी कभी अपेक्षा की जो बड़ी लकीर होती है ना, उनकी जिन्होंने अपने मन में अपेक्षा की बड़ी बड़ी लकीरें खींच रखी है, उनके जीवन में सफलता की सभी लकीरें छोटी लगती हैं। क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा ले रखी है, तो जो भी सफलता मिलती है छोटी लगती है। भगवान कह रहे हैं तो हे अर्जुन, तो लकीरें न छोटी बनाओ न बड़ी बनाओ, तुम लकीरों को ही मिटा दो। पर एक बात मैं आपसे कहूँगा, गरीब ज़्यादा विषादग्रस्त नहीं होते, ज़्यादा विषाद को उपलब्ध नहीं होते। अमीर बहुत विषाद को उपलब्ध होते हैं। बहुत बड़े बड़े अमीर विषाद तुरंत हो जाते हैं, और होना ये चाहिए। जिनके पास सब कुछ है वो विषाद क्यों पा रहे हैं, और जिनके पास कुछ भी नहीं वो विषाद है ही नहीं उनमें। बात बिल्कुल उल्टी लगेगी, लेकिन आपको एक बात कहूं, गरीब अनंत अपेक्षा रखने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकता। और हम लोग अनंत 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 अपेक्षा रखते हैं, तो वो अपेक्षा ही हमें दुख प्रदान कर रही है। तो भगवान कह रहे हे अर्जुन, इसको आप समझ लो, ये लकीरों को बनाना बंद करो। छोटी लकीर हो बड़ी लकीर हो, तुम समबुद्धि से रहो, निष्काम भाव से रहो। न छोटी लकीर बनाओ न बड़ी लकीर बनाओ, तुम लकीरों को ही क्यों नहीं मिटा देते हो? तुम निष्काम भाव से लग जाओ। भगवान कहते निष्काम भाव से थोड़ा काम करोगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपको बचा देगा। सज्जनों, बहुत ध्यान देने लायक सूत्र है। बड़ी मुसीबत से बचा देगा आपकी साधना।
थोड़ी सी साधना करो, बहुत बड़े बड़े मुसीबत जीवन में आ जाए, आपको बचा देगा। मैं तो समझता हूं गीता के सिद्धांत का एक गजब का सूत्र है, सत्कर्म थोड़ा सा करिए, देखिए उसका आनंद, लेकिन निष्काम भाव से। मैं हालांकि गीता के प्रत्येक मंत्र मैं समझता हूं गोविंद का स्वरूप है, लेकिन विशेष करके 2 मंत्र मैं आपसे कहूंगा, इन 2 मंत्रों को अपने जीवन में, चाहे डायरी में, अपने आंखों के सामने लगा के रख लो हमेशा। और मैं समझता हूं यदि जीवन में निश्चिंतता चाहिए, गोविंद के इस बात को समझ लो। गीता ने क्या दिया है, मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूंगा गीता का आश्रय लेने वाला सच्चे मन से आश्रय ले, गीता का, गोविंद पे श्रद्धा रखे, और निश्चिंत होगा ही होगा। आज मुझे आदरणीय श्री पोद्दार जी ने बहुत अच्छा भाव लिखा था, मैं उनको यहाँ सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा कि गीता के चिंतन से उनको कितना लाभ हुआ है। तो कहने का मतलब यह है, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखो, गीता के सूत्रों को, सिद्धांतों को जीवन में उतारने की कोशिश करो। मैं आपको वचन दे सकता हूं, आप निश्चिंत होंगे। अब मैं आपको 2 सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, 2 श्लोक, मतलब 2 सिद्धांत गीता के। हालांकि गीता के प्रत्येक मंत्र सिद्धांत है, लेकिन आपको जीवन में निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भय होना हो तो पहला सूत्र गोविंद का यहां इसको रख लो, 40वें श्लोक। क्या? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आहा, क्या कहा? छोटी सी भी साधना आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा देगी। छोटी छोटी साधना, छोटा सा सत्कर्म भी बड़े से बड़े मुसीबतों से आपको बचा देगा। और दूसरा, 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक के नीचे वाला पद, इसका भी मैंने नीचे वाला ही कहा, ऊपर का नहीं बोला, 16 अक्षरों का। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम चातात गच्छति। 6ठे अध्याय के 40वें का नीचे वाला पद, ऊपर का नहीं। और 40वें अध्याय, और देखिए गजब आपको लगेगा यहां गीता का क्या समन्वय है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कौन सा श्लोक है? दूसरे अध्याय का 40वां। अब थोड़ा आपके पास सारे लोग पुस्तक लेके बैठे होंगे। 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक खोलो। अर्जुन के कुछ प्रश्नों के जवाब में भगवान ने उत्तर दिया, प्रश्नों में भगवान जवाब दे रहे हैं, और उसमें भी 40वां ही है। ये 40 और 40 मैं इसलिए आप लोगों को कोट करने के लिए कहूंगा। दूसरे का 40, 6ठे का 40, इन दोनों को जीवन में रख लो। और मैं तो कहूंगा अपने नजरों के सामने रख लो। जहां आपका हाथ ज्यादा जाता हो ना, वही आपकी नजर जहां ज्यादा पड़ती हो, पहले ये दोनों श्लोकों को देखो। पहला श्लोक में क्या कहा? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी आपने अप्यस्य, इस निष्काम कर्मयोग की थोड़ी सी भी साधना आपने की, आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा देगा। और दूसरा क्या कहा भगवान ने 6ठे अध्याय के 40वें? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात शब्द, ऐसे संस्कृत में तात का मतलब बाप भी होता है, लेकिन तात शब्द प्यारे के अर्थ में आया है। हे तात, हे मेरे प्यारे अर्जुन, अर्जुन तो माध्यम है, हे मेरे प्यारे, कल्याण के मार्ग पे चलने वाला, समाज के लिए कुछ करने वाला, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, ये मैं वचन देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। दोनों को पकड़ लीजिए जरा सा। फिर मैं याद दिलाऊं, दूसरे के 40 का नीचे का पद, 6ठे के 40 का नीचे का पद, कल्याण के मार्ग में चलने वाला, दूसरे की कल्याण की भावना को समझने वाला, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी, भगवान गारंटी देते हैं। तो ये दोनों श्लोक जीवन में पकड़ने की कोशिश करना। अंतिम बात मैं आपसे कह दूं, आगे कल से
फिर आगे की 41वें श्लोक में हम जाएंगे। तो इस श्लोक को मैं समापन करते हुए मैं कहूँगा, भगवान ने कर्मयोग की महिमा का गान करते हुए 2 श्लोकों में 4 बातें कही। इसको नोट करें तो दोनों श्लोकों को समझ में आएगा। पहली बात भगवान ने कही है क्या? 39वें श्लोक में भगवान ने कहा था, क्या कहा था 39वें श्लोक में ठाकुर जी ने? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि इस कर्म योग के मार्ग में जो चलेगा उसके जीवन में कभी भी कर्म बंधन नहीं होगा। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रासस। तो पहला सूत्र क्या मिला? कर्म बंधन से मुक्त होगा। कर्मयोग की महिमा 4 सूत्रों से समझना। दूसरा सूत्र भगवान ने दिया, कर्मयोग का आरंभ करने वाला व्यक्ति अपने कर्म को कभी नाश नहीं करेगा। वो कर्म आरंभ हुआ, कर्म का नाश नहीं होगा। तीसरी बात, कर्म यदि आपने प्रारंभ किया उस कर्म का उल्टा फल नहीं मिलेगा। चौथी बात भगवान ने कहा कि इस कर्म योग में आप चल के तो देखो, थोड़ा सा भी सत्कर्म करोगे, निष्काम भाव से करोगे, बड़ी बड़ी मुसीबतों से यही सत्कर्म आपको बचा देगा। सज्जनों, ये 4 सूत्र इन 2 श्लोकों में भगवान ने कर्म योग का विशेषण बताया। पुनः याद दिला दूं, कर्म बंधन से मुक्ति, आरंभ का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं मिलता और महान भय से आपकी रक्षा होगी। ये दोनों पकड़ना। और मैं पुनः आपको कह दूं, दूसरे के 40 का नीचे वाला पद और छठे के 40 का नीचे वाला पद, दोनों को आप बहुत गंभीरता से सोचना और आप रोज आपकी नजर जहां ज्यादा जाती हो वहां इसको लिख कर रख लो, अर्थ सहित रख लो, जीवन का आनंद लेना। आज एकादशी, आप सब ने खूब आनंद से गीता का चिंतन किया। आगे की चर्चा फिर कल के प्रसंग में। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम प्रणाम।